अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पहले पढ़ी। अब हम आज जो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, आइए पहले ये देखते हैं। ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर दो कंसेक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशियो जो है वो सेम हो। मसलन देखें, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो अगर हम कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म लें, फॉर एग्जांपल ये दो कंसेक्टिव टर्म है, तो जो लीडिंग टर्म है 8, उसको डिवाइड करें प्रोसीडिंग टर्म 4 से, तो ये हमारे पास है कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 2r है, और इसको हम कहेंगे कि ये r है। मतलब क्या है, ये कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो ये सेम होनी चाहिए। आप कहीं से भी दो कंसेक्टिव टर्म लें, जैसे नेक्स्ट 2 क्या है, ये देखें 16 है और 8। तो अगर आप 16 को, मतलब आगे वाली टर्म को, उससे पीछे वाली टर्म 8 पे डिवाइड करेंगे, तो ये भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, और ये हमारे पास r है, मतलब क्या है, कॉमन रेशियो। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर अगर हम कोई दो कंसेक्टिव टर्म लें, तो उसकी कॉमन रेशियो जो है अगर वो सेम हो, चेंज ना हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, देखें। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये देखिए फर्स्ट टर्म a1, ये हमारे पास है 2। r हमारे पास क्या आ रहा है, r भी हमारे पास 2 आ रहा है। अगर हमने सेकंड टर्म निकालनी हो a2, तो वो क्या फार्मूला बनेगा, a1 r, a1 को r से मल्टीप्लाई करें, ये देखिए a1 क्या है 2, r क्या है 2, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म 4 आ गया। इसी तरह अगर थर्ड टर्म निकालनी है a3, तो फार्मूला क्या होगा, a1 r स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करें ना, ये देखिए a1 क्या है 2 और r क्या है, r भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये 8 आ रहा है, थर्ड टर्म आ रही है। तो इसको हम अगर एक्सटेंड करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें an चाहिए, तो वो क्या होगा, a1 r की पावर n-1। क्योंकि देखें ना, अगर थर्ड टर्म है तो a1 r की पावर कितनी है, 2, मतलब अगर यहां पे 3 है तो पावर में 2 है, अगर यहां पे 2 है तो r की पावर में क्या है, 1। तो r की पावर में क्या होता है, एक कम होता है यहां से। तो अगर n होगा तो r की पावर में क्या होगा, n-1। अभी एक्सरसाइज जो है 6.6, उसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3 6 12, तो वो कहता है इसकी 6 टर्म निकालें। इसकी हमने क्या फाइंड करना है, इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है, a6। तो जिस तरह अरिथमेटिक में आपने पढ़ा था ना कि कोई भी टर्म अगर निकालनी होगी तो क्या चाहिए होता है, एक a1 और एक d। तो ज्योमेट्रिक में क्या होगा, हमें दो चीजें चाहिए होगी, एक a1 और एक r, ये चाहिए होगा। तो यहां पे a1 हमारे पास क्या है, a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, r फाइंड कर लें, डिवाइड करें, 6 को 3 पे डिवाइड करें तो r आ रहा है 2 के इक्वल। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है, 6 टर्म। तो फॉर्मूला हमने भी पढ़ा है कि a6 किसके बराबर होगा, a1 r की पावर 5 होगी। 6 है ना, तो इससे एक कम पावर भी लिखेंगे, तो a6 आ जाएगा, a1 क्या है 3, r क्या है 2, उसकी पावर है 5। तो ये हमारे पास a6 आ रहा है 3, 2 पावर 5 क्या होता है 32, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 6 और 9, तो इसकी 6 टर्म जो है वो 96 आ रही है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4, ये क्वेश्चन सेम ही है। तो ये देखें, इसमें हमने फाइंड करनी है 11th टर्म। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो हमने क्या फाइंड करनी है, 11th टर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a1, वो हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। r फाइंड करना है, तो r हमारे पास आएगा
2/1 प्लस आयोटा। ये देखें आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें। अच्छा, बटे के अंदर हमें आयोटा नहीं चाहिए क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बटे में आयोटा नहीं होता, तो आप इसको पहले एलिमिनेट करेंगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू 2/1 प्लस आयोटा। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो ये 1 माइनस इंटू -1, तो ये r आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल होके r क्या आ रहा है 1 माइनस आयोटा, ये r आ गया। हमने फाइंड कर लिया 11th टर्म, तो फार्मूला हमें पता है कि जो a11 होगा ये क्या होगा, a1 r की पावर 10 होगा। फार्मूला हमने पढ़ा है, ये जनरल फार्मूला। जो यहां पे टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम जो है वो पावर में होना चाहिए r की, तो 11th के लिए ये होगा। वैल्यूज पुट कर दें, a11 a1 क्या है 1 प्लस आयोटा, r क्या है 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर कितनी है 10। अच्छा, अब ना 10 पावर हम एक्सपेंड यहां पे नहीं कर सकते, वैसे 10 पावर एक्सपेंड होती है लेकिन अभी हमने यहां पे नहीं सीखा इसकी 10 पावर को एक्सपेंड करना। तो ऐसा करें, स्केयर अलग कर दें और उसकी पावर क्या कर दें 5 कर दें। 10 को इस तरीके से लिख दें, 10 पावर स्केयर की पावर 5 कर दें, तो स्केयर ओपन हम कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा क्या बनेगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा -2 आयोटा की पावर 5। यहां पे हम इसको लिखेंगे a11 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये बना है माइनस, देखें पावर क्या है ऑड, तो -2 जो है ना वो माइनस ही रहेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -32 आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 किसके इक्वल है, ये देखिए आयोटा की पावर 5 जो है ना वो मैं यहां पे आपको बताता हूं, आयोटा की पावर 5 जो है इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये भी -1 और आयोटा, तो ये आ जाएगा ओनली आयोटा, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा -32 आयोटा। आयोटा के पावर 5 सिर्फ आयोटा के इक्वल है। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा -32 आयोटा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 लगाना है, 32 आयोटा -32 इंटू -1, रियल पार्ट को पहले लिख दें, माइनस माइनस प्लस 32 -32 आयोटा, तो अगर आप चाहें तो 32 कॉमन ले लें, 1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास इसकी 11th टर्म फाइंड हो गई है। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि 3 टर्म्स हैं 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी, मतलब ये 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो कॉमन रेशियो है ना, मतलब जो r है वो इसके इक्वल है, ये रिजल्ट हमारा प्रूव करना है। तो अगर ये 3 टर्म्स जीपी में है तो जरूर कॉमन रेशियो जो है वो क्या होगी, वो सेम होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं 1/b 1/a, तो ये हमारा r के इक्वल होगा। तो ये क्या बन रहा है, r इज इक्वल टू, ये आ रहा है a/b, ये a रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अब अगर हम ऐसा करते हैं कि थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, r ही होगा। तो 1/c 1/b, तो ये क्या बनेगा 1/c, ये रेसिप्रोकल होके b/1, तो ये भी हमारे पास r क्या आ रहा है b/c। ठीक है, ये दोनों r की वैल्यूज हैं, ये भी r के इक्वल है और ये भी r के इक्वल है। अच्छा देखिए, हमने जो प्रूव करना है उसमें हमें कहीं पे b नजर आ रहा है, तो b इसमें नहीं है, इसका मतलब है b को एलिमिनेट करना है।
तो आपकी अपनी मर्जी है, यहां से b की वैल्यू निकाल दें या यहां से b की वैल्यू निकाल के पुट कर दें। तो अगर हम इसको यहां से चले, यहां से फ्रॉम टू b की वैल्यू निकालें, b क्या आ जाएगा, b हमारे पास आएगा rc के इक्वल, यहां से b आ जाएगा rc। इसको पुट कर दे 1 में, पुट इन 1, तो वो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a ओवर b की जगह पे क्या आ जाएगा, rc। तो इस r को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर c। तो हमने क्या प्रूव करना है, r इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास r इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर c का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो फाइंड हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसका जनरल फॉर्मूला पढ़ा और हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी 6.6 को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।